औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के लिए एक ही जुमला सही बैठता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो दोस्तों, आज दिल तो नहीं कर रहा कि वीडियो बनाऊं, लेकिन अ, बनानी है वीडियो सिर्फ कुछ बातें करने के लिए। एक लफ्ज़ मैंने बोला है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के लिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब हम छोटे थे तो उस वक्त हमने कहीं पढ़ा था किताबों में कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम 139वें नंबर पर है, 147 में से। तो हैरान होते थे हम, जिस तरह की एजुकेशन हमें मिली। तो फिर हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया। तो हैरान होते थे, लेकिन अल्लाह ताला का ये करम होता रहा हम पर कि हम पाकिस्तान के हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कि किसी का भी अदालती निज़ाम को टेस्ट करें। लेकिन आज आज तक जो हो रहा है, रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस में, मेरे ख्याल में ये जुमला गलत नहीं है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम वाक़ई 139 नंबर के हकदार हैं, शायद इससे भी ज़्यादा के हकदार हों, क्योंकि ये 139 की जो नंबर्स है ना, ये बहुत अरसा पहले की बात है। अफ़गानिस्तान, सूडान, सोमालिया, कीनिया, ये 4-5 मुल्क हैं जो इंसाफ ना करने में हमसे बेहतर है। बाकी शायद रवांडा का नाम भी है, लेकिन बहरहाल ये हमारी कारकर्दगी है। और ये कैसे नंबरिंग मिली, इस बात का अमली सबूत दिखाया है अदलिया ने मौजूदा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस में, कि किस तरह नोटों से इंसाफ को खरीदा जा सकता है, किस तरह नोटों से फैसले मुजरिमों के हक में हो जाते हैं। पंजाबी में का एक बड़ी मशहूर है कि मैंने नोट विखा मेरा मूड बने। तो ये बात बहुत हद तक क्या बिल्कुल सच है। आज एक मरतबा फिर ज़िल्लत का एक और तौक एक जज ने पहना। एमएलओ क्या दरखास्त थी और आज जज साहब नहीं आए। आदत के मुताबिक कुछ डॉलर्स, कुछ मजीद पाउंड्स उनके अकाउंट में पहुंच गए होंगे, पहुंच गए हैं इसलिए वो नहीं आए। ये हमारे मुल्क का अदलियाती निज़ाम है, इसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता, इसके ऊपर अफ़सोस भी नहीं किया जा सकता। मैं आज दुनिया के महज़्ज़ब लोगों, वो सब लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, उनके आगे एक सवाल रखता हूँ और इस वीडियो के ज़रिए एक सवाल रख के जा रहा हूँ। मुझे वो बाज़ार बताएँ, उस दुकान का एड्रेस बताएँ, जहाँ से ऐसा कफ़न मिलता हो जिसमें जेब हो। जेब वाला कफ़न जिस दुकान से मिलता है, मुझे उसका नाम चाहिए, मुझे उस दुकान का एड्रेस चाहिए। यकीनन वो दुकान पाकिस्तान में होगी, यकीनन उस दुकान में जज साहिबान और पुलिस व के जो सीनियर अफराद हैं, उनके मखसूस एड्रेस जो उनको ही पता होगा। शायद इनके लिए कोई ऐसे फरिश्ते भी हों जो रिश्वत लेते हों, जिनको ये जानते हों, वरना कफन में कोई जेब नहीं होती। हम कारून का नाम सुनते हैं आजकल, कभी अक्सर ये बातें सुनी जाती हैं, कारून का खजाना, कारून का खजाना। कोई पूछे कारून का क्या है,
कौन है कारून? कहाँ है कारून? मिलाएगा कोई कारून से? हातिम ताई मशहूर नाम है। कोई मुझे बताएगा कि हातिम ताई कहाँ रहता है? जाने के बाद, दुनिया से जाने के बाद, हातिम ताई दुनिया से जाते हुए कितने पैसे, कितने खजाने अपने साथ लेके गया। मशहूर है ना अपने खजानों की वजह से। सारे तो उसके खजाने यही हैं जो यहाँ के लोगों को मिल रहे हैं। कितने वो ऊपर लेके गया अपने साथ। पता नहीं कब ये घटिया और बेगैरत लोग जो इंसाफ की कुर्सी पर इसलिए बैठते हैं कि अपना बैंक अकाउंट भरें हराम की कमाई से, जिनको गरीबों की और मजलूमों की आहों से फर्क नहीं पड़ता, जो जालिम से माल बटोरने में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश में है। जो भी इनका नाम है, नाम से फर्क नहीं पड़ता। चेहरे बदले जाते हैं, काम वही है, धंधा वही है। व्यापारी हैं ये कानून के। माशरा हमारा इस कदर गिर चुका है कि ये गिद्ध जो है ना, ये नोचने में कामयाब होते हैं। जिंदा माशरे को नोचने में कामयाब होते हैं। गिद्ध वो जानवर है जो मुर्दार खाता है, मुर्दा खाता है, लेकिन ये जज, कानून की कुर्सी पर बैठे हुए जज, ये जिंदा इंसान खाते हैं। वहशी दरिंदे। मुझ पर तौहीन अदालत लग जाए, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन सच बोलने से मैं नहीं रोकूंगा। और सच ये है कि ये गिद्ध हैं, ये माशरे का नासूर है। शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें मेहदी अली काजमी का, जिसने इन नासूरों को नंगा करके सामने ला के दिया कि ये है नासूर, ये है हमारा अदलियाती निज़ाम। मैं दरखास्त करूंगा कि ये जो 147 में से 7-8 मुल्क ऊपर हैं, उनमें दोबारा ऑडिट हो, ताकि पता चले कि हम वाकई 147 के में से 147वें नंबर पर निकलेंगे यकीनन। ये ताज यकीनन पाकिस्तान के हवाले ही आएगा, क्योंकि हमारी अदलिया इस कदर करप्ट है, इस कदर बेगैरत है, इस कदर घटिया इंसान यहाँ बैठे हुए हैं, जो दौलत के लिए अपने आप को बेच देते हैं, जो दौलत के लिए अब अपनी माँ बहन बेटियों तक को बेच देंगे। ये हमारा माशरती निज़ाम है। मजलूमों के लिए कोई जगह नहीं, मुजरिम दंडलाते फिर रहे हैं। ये हमारा अदालती निज़ाम है। इसके ऊपर और कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना ज़रूर है, मगर इसमें इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ख़ासकर ये जो जज लोग हैं, मैं एक मिसाल दूँगा। दो कल के सिंध अदलिया में एक हिंदू जज मुकेश कुमार ने एक फैसला लिया है। मैं फिर कहूँगा, हिंदू जज है, पाकिस्तान की सिंध अदलिया में मौजूद है, मुकेश कुमार नाम है उसका। और उसने एक वीडियो जाली नाजेबा वीडियो केस में मुलजमा दानिया शाह की जमानत लेने से इनकार किया, और हमारे सो कॉल्ड मुसलमान, जिन्होंने मुसलमान होने का ढोंग रचाया हुआ है, आज एक दफा फिर मजलूम के बजाय जालिम के हाथों बिके हुए नजर आए। इंसाफ करने के बजाय जालिम के हाथों बिके हुए नजर आए। अपने अयाशी के लिए गायब हो गए अदालत से, और आज एमएलओ की हेयरिंग फिर से नहीं हो सकी। बेगैरती की इंतहा है ये पाकिस्तानी अदलिया। मेरे पास इसके अलावा कहने को कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।